मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में लेज़र को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने कैश बुक को डिस्कस किया था। कैश बुक को डिस्कस करने के साथ साथ हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यानी कि हमने देखा कि सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम ओपन हुआ था, डबल कॉलम में 2 कॉलम कैश बुक बने थे यानी कि कैश और बैंक का, ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट का। इसी क्रम में एक और चीज़ आती है, हमने कल लेज़र को भी डिस्कस किया था कि भाई लेज़र बेसिकली है क्या, खाता बही, यानी कि उसके अंदर सभी खातों का कलेक्शन, सभी अकाउंट्स का, जितने भी अकाउंट्स अभी तक, जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके अभी तक हुए हैं, उन सब के लिए हम अलग अलग अकाउंट्स ओपन करते चले जाते हैं। उन अकाउंट्स को ओपन करने के बाद हमें एक समरी मिल जाती है, एक सारांश मिल जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इन्हीं सबको डिस्कस करते हुए हम एक और टॉपिक है हमारा जीएसटी। जब हम सब्सिडरी बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो सब्सिडरी बुक्स में हमारा कैश बुक भी आ गया। आज हम परचेज बुक को डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी का मतलब क्या है? इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमें पता है कि भाई हमारी माल और सेवाओं पर जो पहले हम एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, कस्टम ड्यूटी पे करते थे, उन सभी टैक्सेस को अब मर्ज कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ एक टैक्स पे करना है जिसका नाम है जीएसटी। वाज कम्स अंडर इफेक्ट इन 2016। तो जीएसटी को मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? देखिए, हम जब परचेज बुक को बनाएंगे अपनी, हमारा जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें जीएसटी का टॉपिक नहीं है इस बुक में, और जीएसटी को मैं ब्रीफ में, डेप्थ में डिस्कस करूँगा क्योंकि इट्स एन न्यू सिलेबस एंड इट्स इंक्लूडेड आर न्यू सिलेबस। तो जीएसटी का रोल कहाँ पे आता है कि भाई देखिए, जब आप हम एक तो इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट, जब आप विद इन द स्टेट, यानी कि अब जैसे कि हम बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, हम उत्तर प्रदेश में ही कोई सेल और परचेज करते हैं, यानी कि कुछ भी गुड्स खरीदते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ स्टेट, तो वहाँ पर हमें 2 टैक्स पे करने होंगे। नंबर 1 सीजीएसटी एंड नंबर 2 इज एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जो रेट्स हैं वो हैं 12, 18, 28, इनकी 6% तो सेंटर को जाएगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो आज हम एक परचेज बुक की बात करेंगे। परचेज बुक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी सेंड करूंगा, और उस क्वेश्चन का मैंने एक सॉल्यूशन किया हुआ है। ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, आप इसको पूरा करेंगे। मैंने इसमें 2 ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व किया है, बाकी आगे की ट्रांजेक्शन्स आप सॉल्व करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को भी आपको सेंड करूँगा। देखिए, तो आज हम बात कर रहे हैं परचेज बुक की। जब हम परचेज बुक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके फॉर्मेट को ही देखना होगा, क्योंकि हमने देखा था भाई कैश बुक का जो फॉर्मेट था वो क्या था। हमने देखा कैश बुक के अंदर कौन सा फॉर्मेट फॉलो हुआ था हमारा, यानी कि डेबिट साइड तो हमारी क्या होती थी, जो भी इनकमिंग है हमारे पास, जो भी आएगा, जो भी कैश आएगा हम डेबिट करेंगे, जो भी जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, यही था। तो सबसे पहला कॉलम क्या था, डेट का, देन पर्टिकुलर का, फिर हमारा वाउचर नंबर, फिर हमारा एलएफ और फिर अमाउंट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफर है परचेज बुक में। परचेज बुक में तो आएगा तो कुछ नहीं, सिर्फ जाएगा ही। जब माल खरीदेंगे तो माल ही तो आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारा परचेज बुक का है वो देखेंगे, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर। ध्यान से देखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, यानी कि इनवॉइस नंबर एक बीजक नंबर, जिस आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसके लिए एक इनवॉइस नंबर होता है, एक गुड नंबर, बिल नंबर होता है। देन एलएफ, डिटेल्स,
परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल। ध्यान से देखेंगे एक बार और, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल। विद इन द स्टेट जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, तो क्या आप पे करेंगे? इनपुट CGST एंड SGST। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन शुरू होता है 2017 जनवरी 1 जैन 1 को ये ट्रांजैक्शन हुई है। ट्रांजैक्शन क्या प्लेस थी? सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली से हमने क्या क्या खरीदा? 40 ट्यूबलाइट है, जिसकी एक ट्यूबलाइट की कीमत 500 रुपये है। कितनी ट्यूबलाइट है? 40, और एक की कीमत 500। 15 टेबल फैंस लिए, जिसकी एक की कीमत है 2000 रुपये। तो 40 ट्यूबलाइट 500 की एक है, तो कितने का हो गया भाई टोटल अमाउंट? 20,000 रुपये। बात समझ में आई? 15 टेबल फैन 2000 का एक है, कितना होगा कीमत? 30,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट यानी कि हमने कितने का खरीदा? 50,000 रुपये का हमने ट्यूबलाइट और टेबल फैंस खरीदे हैं। चलिए सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर ने कहा कि हम आपको 20% क्या देंगे? ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट देंगे। हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग हमने क्या कहा था कि भाई हम ट्रेड डिस्काउंट को अपने यहाँ जर्नलाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन परचेज बुक में दिखाना होगा। कितने परसेंट है? 20% है, तो हम लेस करेंगे। अमाउंट रहेगा कितना? 40,000, 40,000 रुपये। उसके बाद बात आती है CGST और SGST की। हमने कहा कि भाई 12% लगेगा, GST कितना होगा? 12%। 6% सेंटर को जाएगा और 6% स्टेट को जाएगा। तो 40,000 कितना हुआ? 6% CGST 2400 और SGST 2400। टोटल अमाउंट कितना होगा? 44,800। डिटेल्स में आ गई हमारी सारी चीज। डिटेल्स में आने के बाद 44,800, तो डिटेल्स आने के बाद हमने देखा कि भाई परचेज हमारा कितने का है? 40 का ही है परचेज, तो हमारा यही 40 को हमने लिख दिया। इनपुट CGST 2400 है, इनपुट SGST 2400 है। टोटल अमाउंट IGST नहीं है, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट नहीं है, इंटर स्टेट है। IGST नहीं है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 44,000, 44,800। तो टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो ये हुई हमारी परचेज बुक में फर्स्ट ट्रांजैक्शन। बात समझ में आई बच्चों? भाई परचेज बुक आप मेंटेन कर रहे हैं, तो परचेज बुक को आपको पता होना चाहिए कि भाई परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी और कैसे होंगी। देन उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन हमारी क्या है? न्यू लाइट ट्रेडर्स। न्यू लाइट ट्रेडर्स से हमने क्या खरीदा? 10 सीलिंग फैंस। सीलिंग फैंस यानी कि छत वाले पंखे, एक की कीमत 3,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 30,000 रुपये। 20 इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स 500 रुपये की है, एक प्रेस, 20 प्रेस खरीदी है अपनी, इसकी कीमत एक की कितनी? 500 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 10,000। दोनों चीज़ें मिलकर की कितनी हुई? 40,000 की। इस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस करेंगे। 4,000 रुपये हमने क्या कर दिए? ट्रेड डिस्काउंट के लेस कर दिए। तो अमाउंट हमारे पास अब कितना रहेंगे? 36,000। ये बात याद रखेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट GST जो पे होगा वो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद पे होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट वही 6% कितना? 2160 वही परचेज, यानी कि परचेज कितने का है? 36,000 का है। CGST और SGST टोटल अमाउंट 40,320। तो ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। इसी तरह से जब आप परचेज बुक को जब हम परचेज बुक को और आगे ट्रांजैक्शंस को देखेंगे परचेज बुक की, जब मैं आगे ट्रांजैक्शंस आपको एक क्वेश्चंस पूरा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हर एक छोटे से छोटे फैक्टर को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं।
अब जीएसटी को मैं कितना इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा न्यू सिलेबस में इंक्लूडेड है ये टॉपिक, ये चैप्टर, और हमारी जो बुक है उस एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है। लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि जीएसटी जो है एक वाइड टॉपिक है और इसे समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो रिक्वायरमेंट है इन टुडेज सिनेरियो, आज का जो सिनेरियो है, हमें पता होना चाहिए कि भाई जीएसटी है क्या। Being an commerce student, you need to know what is the meaning of GST. Okay, students? चलिए आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको इसका क्वेश्चन सेंड करता हूँ, आप एक बार उसे पढ़ें और उसे कंप्लीट भी करें। आज की क्लास में यही